हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो हम डाटा एनालिटिक्स के कोर्स में पहुंचे थे एंड आज हमारा डे 3 है एंड जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पाइथन की सबसे बड़ी खासियत क्या है। मतलब पाइथन किस लिए भाई यूज़ किया जाता है। तो पाइथन जो हमारा होता है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज होती है, लाइक इंग्लिश के जैसे लैंग्वेज होती है जिसे सभी लोग पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसीलिए पाइथन सबसे सरल भी मानी जाती है। बट इसके जो हमारे लॉजिक्स होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट सोर्स कोड्स वो काफ़ी सिंपल्स होते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक कोड को लिखा है, जैसे नेम शिवांग लिखा है एंड प्रिंट नेम। तो मैंने इसकी प्रीवियस वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे आपकी जाके देख लो, मैंने कोड को भी रन कराया था, राम वाला कोड था। सो वही कोड यहाँ पे लिखा गया है। तो ओवरव्यू कहने का मतलब ये है कि पाइथन की सबसे बड़ी खासियत क्या है। तो पाइथन जो हमारा होता है वो सिंपल सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, सिंपल सोर्स कोड प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ये लिखा है, ये देखकर कोई भी समझ सकता है, इसीलिए बिगनर पाइथन से स्टार्ट करते हैं। मतलब जो हमारे बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, जिन्हें सी लैंग्वेज तक नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए पाइथन सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। तो आप भी अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो पाइथन को पहली प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर आप सी लैंग्वेज पे जाते हो तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको बताया जाता है। सो मैं तो हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप पाइथन से ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। एंड यहाँ पे अब हम अगर बात करते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि अगर आपके पास कोई एक सीढ़ी है, आपके पास कोई एक सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ी से आप 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी अप करके जा रहे हो, बार बार वहाँ से जंप करके जा रहे हो। सो वो हमारा कंपाइलर हो जाएगा। बट हमारे पास एक सीढ़ी है, उसमें से एक एक सीढ़ियों पे चढ़ के आप जा रहे हो। बात को समझना, हमारे पास मल्टीपल सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि काफ़ी सीढ़ी हमारे पास बनी हुई है। अगर हम एक सीढ़ी पे पैर रख के जंप करके डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पे जाते हैं तो वो हमारा कंपाइलर वाला काम होगा। एंड अगर हम उन्हीं सीढ़ियों पे एक एक करके जाते हैं तो वो हमारा इंटरप्रेटर का काम होगा। अब पाइथन की लैंग्वेज समझते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है। एंड इंटरप्रेटर को समझने के लिए कंपाइलर को आप समझो। आप जब सी में कोई भी कोड को रन कराते हो तो वहाँ पे हमारा पूरा कोड कंपाइल होता है। एंड जब हम अपने पाइथन में किसी भी कोड को इंटरप्रेट करते हैं, रन करते हैं, तो वहाँ पे हमारी एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है। समझे, वहाँ पे हमारी एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो यहाँ पे वाला मैं आपको एग्जांपल शो कराता हूँ। तो जब मैंने ये लिखा था ए इक्वल टू राम, तो पहले ए इक्वल टू राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ, फिर प्रिंट ए एग्जीक्यूट हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपको भले ही नहीं दिखा होगा कि पहले ये हुआ, बट रियल में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा ए इक्वल टू राम एग्जीक्यूट हुआ, फिर प्रिंट ए एग्जीक्यूट हुआ। तो ये हमारा इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का सिंपल सा फंडा ये है कि एक एक लाइन एग्जीक्यूट जो करेगा वो हमारा इंटरप्रेटर होगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी लिखा गया कि प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। सो मतलब एक एक चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। अगर आपको समझना है तो मैं इस कोड को डायरेक्टली आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये काफ़ी सिंपल कोड्स है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसे रन करना चाहूँ तो मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। जब हम इन कोड को रन करते हैं तो देखते हैं क्या ऑपरेशन आते हैं। सो ये देखिए, ए बी सी तीनों हमारे एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट हो गया। तो हम नेक्स्ट पे देखते हैं हमारा एग्जीक्यूशन। एंड अब पाइथन इंस्टॉल कैसे चेक किया जाता है। अगर आपको पाइथन चेक करना है कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो उसके लिए आप जुपिटर नोटबुक पे जाइए, या आप अगर VS कोड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। सो हम पाइथन वर्जन इसे लिखेंगे अपने जुपिटर नोटबुक में। आप जाके डायरेक्ट अपने जुपिटर नोटबुक में लिखना पाइथन और साइन देके एंड वर्जन। एंड फिर हम इसको जब रन करेंगे तो देख लेते हैं मेरा जो पाइथन है कौन से वर्जन का है। सो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पाइथन डॉस वर्जन नेम पाइथन इज नॉट डिफाइंड। सो जस्ट 2 मिनट आई हैंडल दिस एरर। एंड यहाँ पे अगर इस एरर को अगर यहाँ से हमारे ये एरर सॉल्व नहीं होता तो आप डायरेक्ट अपने CMD को ओपन करें। तो CMD को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे पाइथन वर्जन लिखने के बाद इंटर करें। सो यहाँ पे शो कर दिया कि पाइथन 3.135, मतलब मेरे सिस्टम में जो पाइथन इंस्टॉल किया गया है वो कौन सा वर्जन है, 3.13.5। सो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। एंड अगर यहाँ पे रन नहीं होता तो आप डायरेक्ट CMD पे जाएँ। कैसे जाएंगे CMD पे, मैं फिर से बताता हूँ। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे लिखना CMD लिखने के बाद एंटर क्लिक करना। एंटर क्लिक करने के बाद आप लिखोगे पाइथन
वर्जन लिखने के बाद जिस तरह लिखा है इसी फॉर्मेट में लिखने के बाद बस इंटर क्लिक करना, शो कर देगा कि आपके सिस्टम में कौन सा पाइथन इंस्टॉल हुआ है। एंड इंस्टॉल करने की प्रोसेस आप सिंपल यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता। एंड अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, एंड ये तो मैंने आपको रन करा के दिखा दिया था, सो फिर से मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर चीज़ें फाउंडेशन से मिल रही हैं तो उसे पढ़ने का मज़ा कुछ अलग होता है। सो यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ तो माय नेम इज शिवांग यहाँ पे शो कर दिया। मैंने प्रिंट बनाया जो कि प्री डिफाइंड कीवर्ड है, फंक्शन भी इसे बोला जा सकता है, प्री डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स लिखा, मल्टीपल स्ट्रिंग को लिख के उसे रन करा दिया। सो मेरा आउटपुट माय नेम इज शिवांग आ गया। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद जो हमारा एक्सप्लेनेशन लाइन है, एक्सप्लेनेशन लाइन में हम क्या समझते हैं कि पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो की जाती है। मतलब कि जो डेटा हमारा, जो पाइथन हमारा वो एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और इजी टू लर्न सिंपल सोर्स कोड, इजी सिंटेक्स प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने पाइथन की जर्नी को आसान वे में आगे बढ़ा सकते हैं। एंड इसका यूज डेटा एनालिटिक्स में किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाएगा, मशीन लर्निंग में की जाएगी, एंड वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। सो इस टाइम तो डेटा एनालिटिक्स एंड पाइथन का मोस्टली यूज़ हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड एमएल एंड डीएस में किया जा रहा है, मतलब डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में किया जा रहा है। एंड वेब डेवलपमेंट में उतना ज़्यादा पाइथन का यूज़ नहीं किया जा रहा है, बिकॉज अगर हम वेब डेवलपमेंट में पाइथन का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें जेंगो फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। एंड जेंगो फ्रेमवर्क को अगर आप सीखते हो तो उसमें चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, बट कठिन नहीं होती, वो भी सिंपल होता है। लेकिन जो चीज़ों का इस टाइम ज़्यादा यूज़ हो रहा है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग है। सो यहाँ तक की चीज़ें आपको सिंपल मैंने एक्सप्लेन कर दी। एंड मैं आपका होमवर्क भी आज आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले आप इंस्टॉल चेक करो कि आप अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं किया, सबसे पहले आप यूट्यूब की वीडियो को ओपन करो एंड जाके वहाँ पे सर्च करना कि हाउ टू इंस्टॉल इन पाइथन माई सिस्टम एंड कॉन्फ़िगर इन जुपिटर नोटबुक। एंड आप VS कोड पे भी कर सकते हो। सो इंस्टॉल करके आपका जो पहला होमवर्क है उसे चेक करना है आपको कि आपका जो होमवर्क मैंने दिया कि आपका पाइथन कौन सा वर्जन का है उसे आपको बताना है। एंड नेक्स्ट पे अगर हम बात करें आपको क्या करना है, तो आपको 3 प्रोग्राम्स को रन करने हैं। सो सिंपल सा टास्क है, कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स टास्क मैंने नहीं दिया है। सो अब बस लिखना है आपको प्रिंट हेलो एंड रन करके आप मुझे बताना कि आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर चीज़ें सही तरह से कॉन्फ़िगर हो गई होंगी तो आउटपुट आएंगे। सेकेंड रन करना प्रिंट टेक फाइल एंड थर्ड पे प्रिंट करना प्रिंट डेटा एनालिटिक्स। अगर आपने यहाँ तक की चीज़ों को कर लेते हैं तो आप अपने आप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप पाइथन की जर्नी आप स्टार्ट कर चुके हो, डेटा एनालिटिक्स की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद मल्टीपल प्रोग्राम्स में आपको बताने वाला हूँ, इतनी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि आपको लगेगा कि भाई चीज़ें सही चल रही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।